सुप्रभात सभी को। अभिनंदन अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आइए आज हम सीखने सिखाने की कड़ी में एक नए एपिसोड के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। सामान्य हिंदी का जो एकदम प्रचलित है, सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम, सामान्य हिंदी का वाक्यांश अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, हाई स्कूल से लेकर जब तक प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम देंगे सब में ये आम क्वेश्चन है, एकदम सदाबहार का क्वेश्चन है, यहाँ से आना तय रहता है। उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सरल से सरल भाषा में हम सीखेंगे, आज इसकी हम चर्चा करते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कौन कौन महत्वपूर्ण शब्द हैं, उसका पहली सीरीज आज स्टार्ट करते हैं। देखिए हैं आप, अनेक शब्दों के एक शब्द में नायिका से संबंधित, स्त्री से संबंधित, महिला से संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं उसको शामिल करने का प्रयास किए हैं कि नायिका से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहले आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखना हो तो देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं। पहला, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे साध्य प्रसूता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसूता कहते हैं, साध्य प्रसूता। अब अगला, अब बच्चा जन्म ले लिया तो 10 वर्ष की बालिका नायिका को क्या कहते हैं? गौरी। क्या कहते हैं? गौरी। 10 वर्ष की नायिका को गौरी कहते हैं। 12 से 14 वर्ष की नायिका को क्या कहा जाता है? किशोरी कहा जाता है। 12 से 14 वर्ष की नायिका को किशोरी कहा जाता है। आगे आते हैं, 14 वर्ष से 16 वर्ष की नायिका को वयसंधि कहा जाता है। अगला, 16 वर्ष की नायिका को श्यामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्यामा, षोडशी। 16 वर्ष की नायिका जो होती है उसे श्यामा कहा जाता है, षोडशी कहा जाता है। 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच, 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की नायिका को कहा जाता है मुग्धा, युवती। 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की नायिका को कहा जाता है मुग्धा। क्या कहा जाता है? मुग्धा। वह नायिका जो व्यभिचारिणी हो, दुराचारिणी हो, उसे कहा जाता है कुलटा। उसे क्या कहा जाता है? कुलटा। अनूढ़ा, जो अविवाहित स्त्री हो और दुराचारिणी हो उसे क्या कहा जाता है? अनूढ़ा। वह नायिका जो अविवाहित हो और दुराचारिणी हो उसे अनूढ़ा कहा जाता है। अर्थात दुराचारिणी महिला को कुलटा कहा जाता। कुल के उल्टा, परिवार, कुल मीन्स परिवार, परिवार के उल्टा जो काम करे, परिवार के मर्यादा के खिलाफ जो कार्य करे उसे कुलटा कहा जाता है। 40 वर्ष से अधिक की नायिका, 40 वर्ष से अधिक की अविवाहित नायिका, उसे कहा जाता है सुश्री। सम्मान से सुश्री। क्या कहा जाता है? सुश्री। अगला, वह नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने अंधेरी रात को जाती हो, वह नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने अंधेरी रात को जाती हो उसे कहते हैं कृष्ण अभिसारिका। उसे क्या कहते हैं? कृष्ण अभिसारिका। अगला, वह नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने उजली रात अर्थात चांदनी रात को जाती हो उसे कहते हैं श्वेत अभिसारिका। वह नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने दिन दहाड़े जाती हो, दिन में जाती हो, खुलेआम जाती हो, उसे कहते हैं दिवा अभिसारिका। उसे क्या कहते हैं? दिवा अभिसारिका। वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाती है उसे क्या कहते हैं? सुसारिका। खुलेआम जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सुसारिका। आगे देखते हैं हम लोग,
वह नायिका जिसका अभी हाल ही में वह नायिका जिसका विवाह होने वाला हो, वह नायिका जिसका विवाह होने वाला हो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। अर्थात उस नायिका के पिता ने अपने बच्ची के, अपने बिटिया के शादी का वचन दे चुका है। धन दत्ता बराबर वाग्दत्ता। अर्थात अगला वचन तो दे चुका, अब आगे चलते हैं। वचन देने के बाद आगे चलते हैं। वह नायिका जिसका अभी हाल ही में शादी हुई हो, या वह नायिका जिसका अभी हाल ही में विवाह हुआ हो उसे कहते हैं नवोढ़ा। उसे क्या कहते हैं? नवोढ़ा। शादी हो गई। अब देखिए, वह नायिका जो क्रोध करने वाली नायिका हो उसे कहते हैं भामिनी। क्रोध करने वाली नायिका को क्या कहते हैं? ब्राह्मणी। और चलिए अब दूसरी तरफ मुड़ करते हैं। पर पुरुष से, दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका, दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका, पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका, परकीया। अपने पति से अनुराग रखने वाली नायिका, अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका स्वकीया। क्या होते हैं? स्वकीय। अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका स्वकीया। जिसका पति, देखिए शादी हो गई, पति हो गया, अब पति को परदेश भेज रही है नायिका। खाने कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह नायक अब जा रहा है परदेश। वह नायिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो, ध्यान से समझिएगा, इसी में जाने वाला हो, चला गया हो, आने वाला हो, आ गया हो, इसी में वाक्य में ध्यान देना है, लास्ट तक पढ़ना है, नहीं फंस जाते हो। वह नायिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो, प्रवत्सत पतिका। वह नायिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो, प्रवत्सत पतिका। चला गया, जाने वाला हो, अभी गया नहीं है। अगला, वह नायिका जिसका पति परदेश चला गया हो, वह नायिका जिसका पति परदेश चला गया हो उसे कहते हैं प्रोसित पतिका। प्रोसित मतलब प्रेषित, भेज दिया स्पीड पोस्ट, अर्थात गया हो, अब गया खाने कमाने के लिए, गया परिवार चलाने के लिए, वो गया, स्पीड पोस्ट हो गया उसका। प्रोसित, प्रेषित मतलब भेजा गया। वह नायिका जिसका पति परदेश चला गया हो, प्रोसित पतिका। चलिए, चला गया, फिर उसका मन नहीं लगा, बीवी के चक्कर मन नहीं लगा, फिर वहां से बोरिया बिस्तरा बांध के अब आना शुरू किया। चलो मैं अपनी पत्नी की याद में मैं फिर वापस चलता हूं, फिर वहां से बोरिया बिस्तरा बांध। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ध्यान समझना जी, वह जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमिष्यत पतिका। आया नहीं है, वहां से बोरिया बिस्तरा बंध रहा है आने के लिए, पत्नी से मिलने के लिए। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो, अगमिष्यत पतिका। वहां से ट्रेन पकड़ा, चला है, अभी पहुंचा नहीं, अब जब पहुंच गया तब वह नायिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो, वह नायिका जिसका पति परदेश से आया हो, आगत पतिका। आगत पतिका क्या है? आगत पतिका। अगला है वह स्त्री, आ गया हम, वह स्त्री जिसके पति पुत्र दोनों हो, वह स्त्री जिसके पति
पुत्र दोनों हो उन्हें कहा जाता है पुरंध्री। क्या कहा जाता है? पुरंध्री। वह नायिका जिसके पति पुत्र दोनों हो उन्हें कहा जाता है पुरंध्री। अगला, वह नायिका जिसके पति पुत्र दोनों ना हो, दोनों ना हो। वह नायिका जिसके पति पुत्र दोनों ना हो। आबीरा, आबीरा अर्थात उनके पास कोई वीर नहीं है, उनके पास कोई वीर नहीं है, आबीरा। अगला, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो उसे कहेंगे अध्युड़ा। क्या कहेंगे? अध्युड़ा। आधा हो गई है, मतलब कि छोड़ दिया है, अधूरा हो गई है, आधा, अध्युड़ा। अगला, गोद में सोने वाली स्त्री, पति आया, गोद में सोने वाली स्त्री अंकसायिनी। अगला, वह स्त्री जो पहले पति के मरने के बाद, वह स्त्री जो पहले पति के मरने के बाद दूसरे से विवाह कर लिया हो। वह स्त्री जो पहले पति के मरने के बाद दूसरे से विवाह कर लिया हो उसे कहते हैं पुनर्भू। इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तब अभी और बचा है। ठीक, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ देखेंगे हम लोग। ये तो अभी नायिका के आधार पे है, अभी नायिका के अधिकार। अभी हम आपको दिखाएंगे परिवार में क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पत्नी वाला परिवार, पूरा परिवार का दिखाएंगे, प्राकृतिक वाला दिखाएंगे क्या है, प्रकृति से कितने क्वेश्चन बनते हैं, समाज से कितने क्वेश्चन बनते हैं, दिशाओं से कितने क्वेश्चन बनते हैं, पर्यावरण से कितने बनते हैं, देवी देवताओं से, सबका अलग अलग सीरीज है। एक एक सीरीज को क्रम से आप देखिएगा, बेहतर से बेहतर आप प्रदर्शन करेंगे। चलिए, इसको लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, चलिए अब आप पढ़ते हैं। एक चीज इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। राजा की प्रधान रानी, राजा की प्रधान रानी, राजा की प्रधान रानी, रानी को कहते हैं पट रानी। क्या कहते हैं? पट रानी। वह नायिका जिसने कभी सूर्य का दर्शन न किया हो या सूर्य का दर्शन न कर पाए, सूर्य का दर्शन न कर पाए उसे कहते हैं असूर्य पश्या। वह नायिका जिसके पास सूर्य भी न पहुंच पाए, वह नायिका जिसने सूर्य का दर्शन भी न किया उसे क्या कहते हैं? असूर्य पश्या। राजा की प्रधान रानी को क्या कहते हैं? पट रानी। और क्या कहेंगे? अगला, राजा के साथ अभिषेक जिसका हो उसे कहेंगे महिषी। जिस महिला का राजा के साथ अभिषेक हो उसे क्या कहेंगे? महिषी। ठीक, जो वह स्त्री जो
तप करे, तपस्या करे, वह स्त्री जो तप करे, तपस्या करे, उसे कहते हैं तपोमयी। अगला, ठीक, सुंदर नेत्र वाली, सुंदर नेत्र वाली महिला को कहते हैं सुनैना। ठीक, अगला, वो देवलोक की नर्तकी को क्या कहेंगे? अप्सरा। मृग के समान नयन वाली नायिका को मृगनयनी। ठीक, मयूर के समान, मोर के समान नयन वाली नायिका को क्या कहेंगे? मयूराक्षी, मयूराक्षी। घुघराले बालों वाली नायिका, घने बालों वाली नायिका अलका। सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका सुस्मिता। ठीक, मंद मुस्कान करने वाली नायिका स्मिता। ठीक, घुघराले बालों वाली नायिका काकुली। ठीक, चंचल आंखों वाली नायिका लोलाचिका। सुंदर आंखों वाली नायिका सुलोचना। मछली के समान आंख वाली नायिका मीनाक्षी। और सुनाली आंखों वाली नायिका सोनाक्षी। सैकड़ों आंख वाली नायिका शताक्षी। ठीक, प्रिय बोलने वाली नायिका प्रियंवदा। प्रिय बोलने वाली नायिका प्रियंवदा। मृग के समान वाली नायिका मृगनयनी। वह नायिका जिसका पति मर गया हो उसे कहते हैं विधवा। ठीक, उसे क्या क्या कहते हैं? विधवा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज नायिका से संबंधित जितने भी थे कोशिश किए अधिकतम शामिल करने का प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन अभी भी नायिका से कुछ चीज जो बचे हैं उसको अगले एपिसोड में, अगली सीरीज में हम देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप एक एक सीरीज को क्रम से देखिएगा। एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा, एकदम उसी के बाहर, उसी के अंदर से आएगा, मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से ही आएगा। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास बना के एक एक पार्ट को देखिएगा। फंसाने की पूरी गारंटी लेते हैं, एक एक क्वेश्चन में फंसा दूंगा। ठीक, उम्मीद करते हैं एक एक सीरीज आप देखेंगे। इस नायिका से संबंधित अभी जैसे हम आपको बताएं, ऐसे ही आपको अभी परिवार से संबंधित बताएंगे, प्रकृति से संबंधित बताएंगे, दिशा से संबंधित बताएंगे, देवी देवताओं से संबंधित कौन कौन क्वेश्चन वाक्यांश के आते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द आते हैं, इन सब की चर्चा होगी। बने रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मंगलमय, बहुत बहुत शुभकामना।